फरवरी 15, 2021 अराउंड आज से 1.5 साल पहले वो तारीख थी जब फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया था देश के हर एक टोल प्लाजा के ऊपर। पैसेंजर, कमर्शियल, कार्गो, सारी की सारी तरह की गाड़ियों के अंदर फास्टैग का लगना कंपलसरी बन गया था और कैश के द्वारा पेमेंट करना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के 1.5 साल भी हुए नहीं कि गवर्नमेंट कह रही है कि फास्टैग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने का समय आ गया है और अभी रिप्लेसमेंट इसका होगा जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ, और आने वाले कुछ समय में इसे भी फास्टैग की तरह कंपलसरी बना दिया जाएगा और सारी के सारा जो टोल कलेक्शन देश के अंदर आज होता है वो होगा सिर्फ और सिर्फ जीपीएस के जरिए। तो क्यों गवर्नमेंट एक नई और अच्छी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करना चाहती है कुछ नई चीज से? इसकी वजह से हमें क्या परेशानी होगी और हमें क्या फायदा होगा, साथ साथ गवर्नमेंट को क्या परेशानी और फायदे होंगे, दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो लोग ज्यादातर टोल प्लाजा में से गुजरते नहीं है और फास्टैग के बारे में नहीं जानते, उनको मैं सिंपली समझा देता हूँ कि फास्टैग होता क्या है, वरना आप अगले टाइम स्टैम्प पर स्किप कर सकते हो। तो फास्टैग बेसिकली एक RFID बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आपके फोन में जिस तरीके से NFC वगैरह होता है, टैप टू पेमेंट का फीचर होता है कई सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के अंदर, उसी तरीके की एक सिमिलर टेक्नोलॉजी है जहां पर आपकी गाड़ी के ऊपर एक इस तरीके की RFID चिप लगाई जाती है जो डिटेल्स कैरी करते हैं आपके गाड़ी के बारे में, और वो लिंक्ड होते हैं या तो आपके फास्टैग वॉलेट से या डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो आजकल इसकी वजह से हो ये रहा है कि फास्टैग के वजह से आप जब किसी टोल प्लाजा के ऊपर से गुजरते हो तो आपको कैश देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्टली एक स्कैनर आपके फास्टैग को स्कैन करता है और आपके फास्टैग वॉलेट में से या फिर डायरेक्टली बैंक में से जो टोल के पैसे वो डायरेक्टली टोल के पैसे कट हो जाते हैं और आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी किया क्यों गया ये भी सिंपली समझ लेते हैं। देश के अंदर जो टोल कलेक्शन है कई बार प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है, PPP मॉडल पर या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट मॉडल पर। इसके अंदर होता यह है कि रोड बनाने के बाद में कुछ समय दिया जाता है कंपनीज को कि वो टोल कलेक्शन करते हुए उन रोड का मेंटेनेंस करे और साथ साथ अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिकवर करे कुछ प्रॉफिट के साथ, और 10 साल 15 साल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन देश में ये पाया गया था कि क्योंकि कलेक्शन कैश में हो रहा है तो कई टोल प्लाजास पर बेईमानी होती थी। जितना कलेक्शन एक्चुअल में होता था उतना कलेक्शन गवर्नमेंट को बताया नहीं जाता था और जो पीरियड्स होते थे इन कलेक्शंस के लिए वो एक्सटेंड कर दिए जाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कई हजारों करोड़ का नुकसान हर साल होता था। फास्टैग की वजह से हुआ ये कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पता चलते रहता है कि कितने टोल प्लाजा में कितना कलेक्शन हुआ, क्योंकि कैश अभी एक ऑप्शन नहीं है और समय आने पर प्रॉपर टोल कलेक्शन को या तो बंद कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, या फिर एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता रहेगा कि कहाँ पे कितना टोल कलेक्शन हो रहा है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1 साल के भीतर ही कई बड़े ग्रोथ हमें देखने मिले हैं इन टर्म्स ऑफ टोल कलेक्शन। हालांकि पिछले साल भी कुछ लॉकडाउन हमें देखने मिले, टोल कलेक्शन जो है वो देश में बढ़ता रहा है। लेकिन फिर गवर्नमेंट इसे रिप्लेस किसके साथ में करना चाहती है वो समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट इसे रिप्लेस करना चाहती है जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन के साथ। अब ये क्या होता है जरा समझ लेते हैं। करेंटली होता यह है कि देश में आप किसी अगर हाईवे पे एंटर करते हो जो कि टोल रोड है, तो आपको उस पहले टोल प्लाजा पर पैसे देने पड़ते हैं, फिर बाद में उसके आगे में देने पड़ सकते हैं। और बेसिकली जब आप टोल प्लाजा के अंदर से गुजरते हो सिर्फ उस समय पर ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से कई बार होता यह है कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है हाईवे पर, सपोज 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाजा मौजूद है, लेकिन उसके बीच में ही एंट्री एग्जिट्स मौजूद है और किसी ने रोड के अंदर वो एंटर किए, बाद में ट्रैवल भी किया कुछ किलोमीटर्स तक और बाद में बाहर निकल गए, तो चाहे उन्होंने रोड इस्तेमाल क्यों ना किया हो, टोल जो है उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई टोल प्लाजा उन्होंने एनकाउंटर किया ही नहीं। इसके बाद में कई बार ऐसा होता है, आपके साथ में भी हुआ होगा कि आपने टोल दिया और टोल देने के कुछ ही मीटर्स बाद में या कुछ ही किलोमीटर्स बाद में आपने रोड से एग्जिट ले लिया, जबकि वो टोल कलेक्शन जो हुआ था वो अगले टोल प्लाजा तक के लिए था। तो ऐसे में आपका भी नुकसान होता है। एट द सेम टाइम अगर कोई गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है, उन्होंने टोल प्लाजा के बाद में एंटर किया है और टोल प्लाजा के थोड़े से पहले वो बाहर निकल जाती है मेन रोड के, तो उसका टोल कलेक्शन का नुकसान गवर्नमेंट को होता है। और इन दिक्कतों को मिटाने के लिए जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम आने वाला है। अब ये फंक्शन कैसे करेगा? तो इसमें होगा ये कि हर व्हीकल के अंदर इनबिल्ट ही एक जीपीएस मॉड्यूल होगा जो कि साथ साथ में कैरी करेगा इंफॉर्मेशन, गाड़ी के नंबर के बारे में, उसके चैसी नंबर के बारे में, ओनर डिटेल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर ही एनेबल्ड होगी और जीपीएस के द्वारा गाड़ी कौन से समय पर कहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो समझ में आएगा और गवर्नमेंट उसे आइडेंटिफाई कर पाएगी। इसके बाद में होगा ये कि जब भी आप अपनी कार लेके, अपनी व्हीकल लेके हाईवेज पे एंटर करोगे जो कि टोल रोड्स है, तो उसके बाद में जितना डिस्टेंस आपकी
गाड़ी कवर करेगी फिजिकली उस रोड पे वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी एंटर करेगी तो जीपीएस अलाइनमेंट में बैठ जाएगी वो और कैलकुलेशन होना शुरू होगा। जैसे आप रोड से एग्जिट करते हो तो आप उस पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में से बाहर आ जाओगे और टोल कलेक्शन होना बंद हो जाएगा और फिर उस किलोमीटर पे जो भी पर किलोमीटर का रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस हिसाब से आपके बैंक या वॉलेट से पैसे कट जाया करेंगे। अब इसमें आपका मेजर फायदा ये होगा कि जितना आप एक्चुअल में टोल रोड का इस्तेमाल करोगे आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे और आपके पैसे इसके वजह से अच्छे खासे सेव हो सकते हैं। इसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपने बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं कैश करो का इस्तेमाल करते हुए, और वो भी अप टू 30% तक। आप लोग स्विगी, अमेजॉन, अजियो, मिंत्रा इन जैसे कई वेबसाइट्स पर आए दिन पैसे स्पेंड करते होंगे। ऐसे ही 1500 से ज़्यादा वेबसाइट्स पर कैश करो आपको कूपन कोड्स और सेल डिस्काउंट के ऊपर भी कैशबैक प्रोवाइड करवाता है। और एक वन स्टॉप सोल्यूशन ऐप ये है अपने सारे शॉपिंग नीड्स के लिए, जहां पर आपको अलग अलग ऐप्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैश करो के द्वारा मिला हुआ कैशबैक रियल कैश होता है जो आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो या चाहे तो अमेजॉन वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करते हो या फिर प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करते हो तो PD25 इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद में आपको ₹25 का बोनस मिलता है साइन अप करने के ऊपर। अब आपको चालू करके अपने फेवरेट स्टोर को सर्च कीजिए। नॉर्मल जिस तरीके से शॉपिंग करते हैं उस तरीके से शॉपिंग करते हुए प्रोडक्ट्स को कार्ड में ऐड करने के बाद में अपना पेमेंट जैसे करते हैं या COD से उसे मंगवाते हैं उस हिसाब से ही कैश करो आपको कैशबैक प्रोवाइड करता है। कैश करो ऐप के माय अर्निंग सेक्शंस में चेक करने पर आपको अपना कैशबैक दिख जाएगा और रिटर्न पीरियड ओवर होते ही आप इस कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कैश करो ऐप को डाउनलोड करें अपना ₹25 का बोनस क्लेम करने के लिए, या अगर आप ऐप स्टोर प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो PD25 कोड को इस्तेमाल करना ना भूले साइन अप के दौरान। अब ये जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम्स पैसे बचाएंगे ऐसा कहा तो गया है, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी यहाँ पे निकल कर आते हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए निकल कर आते हैं जिनको समझना जरूरी है। तो पहले हमें आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। फास्टैग एक RFID बेस्ड सिस्टम था जो कि एक नॉर्मल स्टिकर के जरिए एक बहुत छोटी विदाउट बैटरी विदाउट कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी वाली चिप का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। तो 100-150 रुपए में भी फास्टैग किसी भी व्हीकल पर लगाया जा सकता था और इजीली अपने हाथ से अब इसे इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम जो है उसके लिए अगर कोई एक्सेसरी आती है और गवर्नमेंट उसे कंपलसरी बनाती है तो वो इतना आसान नहीं होगा इंस्टॉल करने के लिए। उसे मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी और ऑलरेडी फास्टैग कई सारे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट था और जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बन सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट कह रही है कि गाड़ियों को या फिर इंडस्ट्री को कंपलसरी बनाया जाएगा ऐसे टोल कलेक्शंस करने के लिए, और इसके वजह से इंडस्ट्री में काफी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए वो एक कॉस्ट एडिशन है। और इंडस्ट्री जब भी कोई इस तरीके का कॉस्ट एडिशन होता है, फिर चाहे वो BS6 नॉर्म्स वाले इंजन हो, चाहे आज के डेट में जिस तरीके से एयरबैग्स कंपलसरी किए गए हैं वो चीजें हो, गवर्नमेंट उन चीजों को फोर्स करने में थोड़ा डिफिकल्टी फेस जरूर करती है। तीसरा जो दिक्कत सामने आएगा वो ये है कि गवर्नमेंट के लिए इसका वजह से रेवेन्यू कम भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि कई बार होता है कि टोल देते ही कुछ समय बाद आप रोड से एग्जिट कर लेते हो जो कि आपके पैसों का लॉस होता है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की किटी में वो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऐसा हो कि जो गाड़ी पूरे के पूरे 60-70 जो भी किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस है टोल्स के बीच में उतना ट्रैवल किए बिना टोल दे रही हो, वो अगर छोटे डिस्टेंस के लिए टोल देना शुरू कर दे, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के गवर्नमेंट को टोल्स मिलना शुरू हो जाए 60 के बदले, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पे सरकार का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका डेटा जो है अभी काफी ज्यादा कलेक्ट करना बचा हुआ है। अगली दिक्कत जो आती है वो है बाईपास की। जैसे फास्टैग सिस्टम है, इसमें एटलीस्ट टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। अगर किसी का फास्टैग सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी जो है चीजें डिफाइन की गई है। अगर उनका स्कैनर काम नहीं कर रहा है टोल वालों का तो भी चीजें लिखी गई है। लेकिन अगर आपके फास्टैग के अंदर बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आपको उसके लिए जो है कलेक्शन दूसरे तरीकों से देना पड़ता ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एंट्री एग्जिट्स के लिए एटलीस्ट करंट डिजाइन के हिसाब से कोई गेट्स वगैरह कहीं नहीं गए हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई पर्सन अपने सिस्टम्स को डिसेबल करते हुए हाईवे से एग्जिट एंटर करना शुरू करे तो उनका कलेक्शन हो पाएगा ही नहीं। ऐसे व्हीकल जिनका कोई जीपीएस सिस्टम है ही नहीं वो उन चीजों को बाईपास करना शुरू कर देंगे। वैसे दोस्तों इंडिया में होना ये काफी अनलाइकली है। अगर जीपीएस बेस्ड सिस्टम आ भी गया तो भी किसी न किसी गेट में से आपको गुजरना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पर गलत फायदा उठाने वाले लोग बहुत है। बस होगा ये कि आपको चार्ज जो है पर किलोमीटर देना पड़ेगा, लेकिन आज के डिजाइन के साथ में ये पॉसिबिलिटी भी निकल कर आती है। तीसरी बात, फास्टैग का एडेप्टेशन फास्ट था। गवर्नमेंट को सिर्फ 3 डेडलाइंस देनी पड़ी फास्टैग को कंपलसरी करने के लिए, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी बात है कि 3 डेडलाइंस के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा एडेप्टेशन हो गया। लेकिन
जीपीएस बेस्ड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल सकता है, जिसकी वजह से इसके अडेप्टेशन में कई गुना ज़्यादा समय लग सकता है कंपेयर टू फास्टैग, जिसकी वजह से ये जल्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। और फाइनली जो बड़ी दिक्कत निकल कर आती है वो है मेजर डिज़ाइन चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाईवे सिस्टम्स। आज के डेट में देश में जो हाईवेज बन रहे हैं वो एक्सेस कंट्रोल्ड है, उनके इंटरचेंजेस पे हमें देखने के लिए मिलता है टोल गेट। और जीपीएस बेस्ड सिस्टम की वजह से ये डिजाइन जो है वो मेजर मॉडिफिकेशंस की मांग करेंगे, क्योंकि उन्हें बनाया गया है फास्ट टैग्स के हिसाब से, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के हिसाब से। लेकिन इंडिया के अंदर ये डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस तरीके का टोल कलेक्शन पिछले कई दशकों से सक्सेसफुली काम में लिया जा रहा है। और साथ साथ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम, लेकिन हो सकता है कि नाविक का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाए, जो हमारा इसरो का खुद का सैटेलाइट क्लस्टर है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बात के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मेजरली बात यह है कि इसके ऊपर अब तक पॉलिसी लिखी नहीं गई है, लेकिन ओरली कई बार इसके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर से मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि कैश करो एक ऐसा ऑल इन वन ऐप है जो आपको फ्री मनी देता है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए कैश करो के लिए साइन अप करना ना भूले, या डायरेक्टली प्ले स्टोर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर P225 कोड को इस्तेमाल करें साइन अप के दौरान, और 25 रुपीज का बोनस आपको मिल जाएगा, जो आप अपने माई अर्निंग सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हो। तो अभी लिंक के जरिए कैश करो ऐप को इस्तेमाल करना शुरू करें।